ट्रेन की खिड़की से रात के सन्नाटे में, जब बाहर सिर्फ अंधेरा और चलती पटरियों की आवाज थी, मैंने एक साया देखा। वो साया मेरी आंखों के सामने हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। और फिर उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें नहीं थी, बस दो जलते हुए अंगारे थे। मेरा नाम अर्जुन है। मैं 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। दिल्ली से शिमला जा रही रात की इस ट्रेन में मैं अपनी नई नौकरी के लिए अकेला सफर कर रहा था। मेरी सीट एक पुराने लकड़ी के कंपार्टमेंट में थी, जो आधी खाली ट्रेन में एक अजीब सी खामोशी लिए हुए था। मैं अपने लैपटॉप पर कुछ कोड देख रहा था। बाहर की तेज हवा और ट्रेन की गति के बावजूद कंपार्टमेंट में एक अजीब सी ठंडी सड़ी हुई गंध आ रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें मलते हुए लैपटॉप बंद किया। नींद आ रही थी। तभी उसने देखा कि सामने वाली सीट पर, जो थोड़ी देर पहले खाली थी, एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे पुराने और अजीब से थे, जैसे वो किसी दूसरे युग से आई हो। और उसकी आंखें, उन आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। उसने अर्जुन को नहीं देखा, बस खिड़की से बाहर अंधेरे में घूर रही थी। अर्जुन को लगा कि उसने शायद नींद में कुछ गलत देख लिया है, पर औरत की मौजूदगी वास्तविक थी। कंपार्टमेंट में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, जैसे हवा में नमी और भारीपन बढ़ गया हो। अर्जुन ने हिम्मत करके उसे आवाज दी, माई जी, आप कब आई? क्या आपको कहीं और जगह नहीं मिली? कोई जवाब नहीं। औरत वैसी ही बैठी रही, जैसे पत्थर की मूर्ति। अर्जुन ने फिर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। अचानक ट्रेन ने एक जोर का झटका खाया और डिब्बे में लगी पीली बत्ती टिमटिमाकर बुझ गई, फिर तुरंत जल उठी। इस एक पल में, जब बत्ती बुझी थी, बूढ़ी औरत गायब थी। अर्जुन ने चौंक कर चारों तरफ देखा। सीट खाली थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद वो बाथरूम गई होगी, लेकिन इतनी तेजी से, यह नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद उसे कंपार्टमेंट के दूसरे छोर से हल्की करहाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो या फुसफुसा रहा हो। वो उठकर देखने गया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी सीटों की कतारें थी। फिर वापस आकर अपनी सीट पर बैठा तो देखा बूढ़ी औरत फिर से अपनी जगह पर बैठी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी अभी कहीं से आई हो। इस बार उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानों की नहीं हो सकती। अर्जुन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने अपना फोन निकाला, टॉर्च जलाई और सीधे उस औरत के चेहरे पर डाली। रोशनी पड़ते ही औरत का चेहरा विकृत हो गया। उसकी त्वचा पर झुर्रियां और गहरी हो गई और उसके दांत नुकीले लगने लगे। उसने एक अजीब सी धीमी आवाज निकाली, जो किसी फुसफुसाहट और सांस के बीच की थी। तुम नहीं बचोगे। उसकी आवाज हड्डियों तक ठंडक पहुंचाने वाली थी। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। उसने अपना सामान उठाया और दूसरे कंपार्टमेंट में जाने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि आगे के सभी कंपार्टमेंट्स के दरवाजे बंद थे और उन पर जंग लगे बड़े बड़े ताले लटके हुए थे। पीछे का दरवाजा भी बंद था। वो अपने कंपार्टमेंट में फंस गया था। ट्रेन की गति बढ़ गई थी और बाहर सिर्फ अंधेरा और डरावनी खामोशी थी। सिर्फ पटरियों पर पहियों के घूमने की तेज आवाजें थी, जो किसी रोंगटे खड़े करने वाले संगीत जैसी लग रही थी। बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में तैरती हुई अर्जुन की तरफ आ रही थी। उसके बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हवा में। उसकी आंखों में अब अंगारे जल रहे थे, जो उसके खालीपन को खा चुके थे। अर्जुन ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन डिब्बे में जगह कम थी। वो दीवार से सट गया। तुमने मुझे देखा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब गहरी और गूंजती हुई थी, जैसे डिब्बे की हर लकड़ी से आ रही हो। अब तुम नहीं बचोगे। कोई नहीं बचेगा। अर्जुन ने डर के मारे अपना बैग फेंक दिया और डिब्बे के कोने में दुबक गया, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था। डायन उसके करीब आ गई। उसके हाथ पतले और नुकीले नाखूनों वाले थे, जैसे किसी मम्मी के। उनकी त्वचा सूखी और नीली पड़ चुकी थी। उसने अर्जुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसका ठंडा स्पर्श अर्जुन के गाल पर महसूस होने लगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अचानक उसे अपनी पॉकेट में कुछ भारी सा महसूस हुआ। वो उसकी दादी का दिया हुआ हनुमान चालीसा था, जो उसने सिर्फ अच्छी किस्मत के लिए हमेशा अपने साथ रखा था। बिना सोचे समझे, एक आखिरी उम्मीद में, उसने उसे निकालकर डायन की तरफ फेंक दिया। हनुमान चालीसा डायन के शरीर से टकराया
और एक भयानक चीख निकली। वो चीख इतनी तेज थी कि अर्जुन के कानों में दर्द होने लगा। डायन का शरीर जलने लगा, जैसे आग की लपटें उसे घेर रही हों, लेकिन बिना किसी धुएं या गर्मी के। वो पीछे हटी, उसकी आंखों की आग बुझने लगी और उसका शरीर सिकुड़ने लगा। उसकी विकृत त्वचा और झुर्रियां और ज्यादा गहरी हो गई। वो डिब्बे के दूसरे छोर पर जा गिरी, जहां पहले वो बैठी थी। लेकिन ये अंत नहीं था। डायन का शरीर जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था और अचानक वो जोरों से हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे 100 साल पुराने कब्रिस्तान से हवा बह रही हो, हड्डियों को कंपा देने वाली। तुम मुझे मार नहीं सकते, मूर्ख, उसने अपने विकृत चेहरे से कहा। उसके दांत किसी भेड़िए जैसे नुकीले दिख रहे थे। ये ट्रेन मेरी है, मेरे सफर का अंत कभी नहीं होता, तुम इसका हिस्सा बनोगे। और फिर उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा, जो हवा में घुलने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह गायब हो, उसकी जलती हुई आंखें, जो अब बुझ चुकी थी, वे आंखें अर्जुन की आंखों में समा गई और अर्जुन को अपने भीतर एक भयानक ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे उस आत्मा का एक अंश उसके अंदर प्रवेश कर गया हो, उसके रूह को छू गया हो। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके दिल में बर्फ जम गई हो। धुएं के पूरी तरह गायब होते ही ट्रेन की बत्तियां एक बार फिर तेज रोशनी से चमक उठीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ट्रेन की गति धीमी पड़ने लगी और अगले स्टेशन के आने का ऐलान हुआ। अर्जुन वहीं कंपार्टमेंट के कोने में दुबका बैठा था, हाफ रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। स्टेशन आने पर दरवाजा खुला। अर्जुन लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा। बाहर सुबह की ताजी हवा थी और सूरज निकल रहा था। वो जिंदा था और ये एक चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। लेकिन उस रात की भयानक घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसने पीछे मुड़कर ट्रेन को देखा, जो अब फिर से चलने लगी थी, पटरियों पर दूर जाती हुई। उसकी खिड़कियों में सुबह की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उसे लगा जैसे अंदर से अभी भी उस बूढ़ी डायन की जलती हुई आंखें उसे देख रही हों और उसके कानों में उसकी हंसी गूंज रही हो। शिमला पहुंचकर अर्जुन ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उस रात का साया कभी नहीं हटा। उसे अक्सर रात में ट्रेन की पटरियों की आवाजें सुनाई देती, जो पहले कभी सुनाई नहीं देती थी। और कभी कभी उसे अपने भीतर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, जैसे कोई दूसरा उसके अंदर मौजूद हो, उसकी नसों में दौड़ रहा हो। उसे लगता था कि वो डायन का अभिशाप लेकर लौट आया है। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला था, उसने आईने में देखा। उसकी अपनी आंखें उसे सामान्य लगी, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी परछाई में, उसकी अपनी आंखों में 2 लाल अंगारे टिमटिमाए हों। और फिर उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, सफर का अंत कभी नहीं होता। अर्जुन समझ गया था वो सिर्फ एक यात्री नहीं था, बल्कि उस अनजान सफर का नया हिस्सा बन गया था। वो अब सिर्फ अर्जुन नहीं था, बल्कि उस डायन का नया पड़ाव था। रात भर वो ट्रेन की सीटी की डरावनी आवाज सुनता रहा, जो अब उसके दिमाग में नहीं, बल्कि उसके अंदर गूंज रही थी, जैसे उसकी आत्मा ही एक चलती हुई ट्रेन बन गई हो।